देखिए, मैं वार्ड नंबर 18 के जिलानी चौक में खड़ा हुआ हूँ और आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि इलेक्शन का एग्जाम है। आप काला लिबास पहनकर और ये काली तख्ती लेकर क्यों खड़े हुए हैं? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 18 गुज़िश्ता 25 सालों से हकीकी सियासी नुमाइंदगी से महरूम है। शायर ने कहा था कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। ये मेरे इंतखाबी मुहिम का एक हिस्सा है। ये हिस्सा इसलिए है क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, लेकिन हम लोग पिछले 25 सालों से डसे जा रहे हैं। आज लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहाँ के मौजूदा कॉरपोरेटर जो कांग्रेस पार्टी के शहरी सदर भी हैं, वो जब असेंबली में खड़े होते हैं तो उन्हें पूरे शहर से 7,000 वोट मिलती। आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, पूरे शहर से उन्हें सिर्फ और सिर्फ 7,000 वोट मिलती है। और यहाँ पर वो खुदाई दावा करते हैं कि किसी के साथ कुश्ते भी आ जाए तो वो उसे निपट लेंगे, नाश्ते में अवर देंगे। और इस तरह की बदकलामी, बदजुबानी और खुदाई दावों से हम परेशान हैं। दोस्तों, ये एहतजाज इसलिए भी है, ये यौम सियाह इसलिए भी है कि वोटिंग में महज 5 से 6 दिनों का वक्त रह गया। आज से 5 दिनों के बाद 15 जनवरी 2026 को इस वार्ड के लोग भी अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए निकले। लेकिन देखने में ये आता है कि पैसों की रेल पेल के आगे, गुंडागर्दी, बदकलामी के आगे हम लोग मजबूर हो जाते हैं। मेरा ये एहतजाज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस के शहरी सदर, जो यहाँ पे कॉरपोरेटर है, उन्होंने 25 सालों में कोई नवा दवाखाना, कोई नई स्कूल, कोई नया मोहल्ला क्लिनिक, कोई नया हेल्थ सेंटर, कोई नया कम्युनिटी सेंटर, कोई नया गार्डन, कोई नया बैतुल या आवामी मफाद में कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें गुज़िश्ता 25 सालों से मुंतखब करके थे। दोस्तों और साथियों, इस वार्ड में कितनी यतीम बेवा अफराद है इसका सर्वे तक नहीं होता है। इस वार्ड में कितने माजूर अफराद है इसका सर्वे भी आज तक नहीं हुआ। इस वार्ड में कितनी नशे की बुराई आम है और लोग गुटखा खाकर कैंसर की वजह से मर रहे हैं, इसकी भी परवाह किसी को नहीं है। आज के मौजूदा कॉरपोरेटर आज तक इस वार्ड पर सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी के जरिए अपना हक जता रहे हैं। दोस्तों और साथियों, मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के प्लेटफॉर्म, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुश्तरका प्लेटफॉर्म मालेगांव सेकुलर फ्रंट से उम्मीदवारी कर रहा हूं। मेरी अहलिया सरदार मुसद्दिका अब्दुल्ला मुबारक इस वार्ड से उम्मीदवारी कर रही है। हम तालीम याफ्ता लोग हैं, हम नौजवान हैं, हम पुरअज़्म हैं, हम इस वार्ड पे तब्दीली चाहते हैं। मुसद्दिका सरदार जो है वो हाजी शब्बीर सेठ की पोती है, वही शब्बीर सेठ जिन्होंने इस वार्ड में 4 तालीमी इदारे दिए, वही शब्बीर सेठ जिन्होंने इस वार्ड में सच्चा खाना, टीबी सेंटर और सरकारी दवाखाने। दोस्तों और साथियों, मेरा सवाल है कि मौजूदा कॉरपोरेटर ने 25 सालों में इस वार्ड को क्या दिया? यहां पर मौजूद तमाम ही लोगों से, सैकड़ों लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 25 सालों में आवामी मफाद में अगर एक काम मुझे कोई बता देगा तो मैं अपनी जेब खास से, अपने रिस्क हलाल से 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। रोड, गटर, नाली, जाली, ये ठेकेदारों का काम है। ये आप जैसे, हम जैसे तालीम याफ्ता लोग कॉरपोरेशन में एप्लीकेशन देके करवा सकते हैं। इसे ठेकेदारी कहते हैं, इसे कॉरपोरेटरशिप, इसे कयादत नहीं कहते। आपने लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। इसी वार्ड में गुज़िश्ता 25 सालों से मैं रह रहा हूं, बेलबाग का रिहायशी हूं। सरदार स्कूल मेरी मादर इल्मी है। नई मस्जिद मदरसा शमसुल उलूम से मैंने दीनी तालीम हासिल की। इस वार्ड की मैंने धूल भी फाकी है और यहाँ के मसाइल को अपनी आंखों से भी देखा है। गुज़िश्ता 25 साल से जिगा आजाद नगर, नया आजाद नगर जैसा था आज भी वैसा ही है।
यहाँ पर कोई तालीमी इदारा कायम हुआ, कोई कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, कोई गार्डन बना, अपने बच्चों के लिए कोई तालीमी सहूलत दी गई? दोस्तों और साथियों, राजानगर की बात कर ली जाए, राजानगर पर अगर आफत आती है तो 5-6 किलोमीटर से दूर शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्निटी यहां पर आकर मदद करते हैं। 5 कदम दूर से मौजूदा कांग्रेसी सदर और यहाँ के मौजूदा कॉर्पोरेटर वहां जाने की सहमत नहीं करते। तो आप किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये काला लिबास और ये एहतजाज इस बात की गवाही है, इस बात की गवाही दे रहा है कि हाँ, हम जैसे बाशऊर तालीम याफ्ता लोग नाराज है। हम पैसों की रेन पेन के आगे, गुंडागर्दी के आगे, आपकी धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं, बिकने वाले नहीं। दोस्तों और साथियों, हमारा अज़्म है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो 4 उम्मीदवार इस वार्ड से दिए गए हैं, वो चारों दीनदार, मुहज्जब, तालीम याफ्ता और समाज में एक मकाम रखने वाले लोग। जमीयत उलमा जिला नासिक के शहरी सदर हाफिज अनीस हजर मिल्ली साहब दामद बरकातहुम को वार्ड नंबर 18 से नुमाइंदगी दी गई। इसी वार्ड के मोहम्मद आरिफ मोहम्मद शरीफ, जो एक सामाजिक कारकुन है, आपके दुख दर्द में खड़े रहते हैं, एक कर्म गोशा रखने वाली शख्सियत को मालेगांव सेकुलर फ्रंट से उम्मीदवारी दी गई। हाफिज तौफीक की वालदा साहिदा शकील मगा को उम्मीदवारी दी गई और मैं खुद, मेरी बीवी सरदार मुसद्दिका अब्दुल्ला मुबारक को इस वार्ड से उम्मीदवारी दी गई। हमारा अज़्म है, हमारा इरादा है कि अगर आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट के पूरे पैनल को कामयाब करते हैं तो हम इस वार्ड में एक म्युनिसिपल स्कूल ऐसा कायम करेंगे जो दिल्ली तर्ज का होगा। हम लोग आज तक सुनते आए हैं केजरीवाल ने बहुत अच्छे स्कूलें बनाए, करोड़पतियों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ की झुग्गी झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए, आजाद नगर, नया आजाद नगर, जूना आजाद नगर, राजा नगर के बच्चों के लिए एक ऐसा म्युनिसिपल स्कूल तामीर करेंगे। वहां वो सारी सहूलियात होगी, आपके दुख दर्द में हम खड़े रहेंगे। हाजी शब्बीर सेठ ने जो सच्चा खाना कायम किया था, जहां से इस वार्ड की आवाम फैज हासिल करती थी, उस सच्चा खाना को बंद करके वहां अपने बाप के नाम का शादी हॉल बना दिया गया, उसे भी आमदनी का जरिया बना लिया गया। जिस जगह आज मौजूदा कांग्रेसी सदर के शहरी दफ्तर है, संपर्क कार्यालय है, ये वार्ड में मौजूद बुजुर्गान यहाँ मौजूद है, आवाम यहाँ मौजूद है, जो इस बात की गवाह है कि वहां पे टीबी सेंटर हुआ करता था। आपने टीबी सेंटर, एक हेल्थ क्लिनिक को बंद करके वहां पर अपना शहरी दफ्तर खोल दिया। आप दावा करते हैं कि आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत तामीर की है। मैं इकरार करता हूं, बिल्कुल आप बहुत तजुर्बाकार हैं। आपका तजुर्बा बदउनवानी में है, आपका तजुर्बा गुंडागर्दी में है, आपका तजुर्बा ठेकेदारी में है। और आवाम अब बेदार हो चुकी है। आपके पैसों की रेल पेल के आगे ये लोग बिकेंगे नहीं। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि अगर ये लोग आप तक आए, किट दे, खुशनुमा गिफ्ट्स दे, 1000-2000 रुपए के तोहफे दे, तो मेरी गुजारिश है तमाम ही वार्ड नंबर 18 की आवाम से कि बखुशी उसे कबूल कर लीजिए, क्योंकि ये आपका और हमारा ही लूटा हुआ पैसा है। आज मजबूरन मुझे यहाँ तने तना अकेले खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि लोग इससे डरते हैं। लोग कहते हैं हम वोटिंग मशीन पे इनको इतनी औकात दिखाएंगे, लेकिन हम, हमारी रगों में अब्दुल हलीम सिद्दीकी का खून दौड़ रहा है। वही अब्दुल हलीम सिद्दीकी जो ATS, NIA और फसाद में कभी मालेगांव शहर को झुकने नहीं दिया। मेरी गुजारिश है वार्ड नंबर 18 के अलावा पूरे शहर की आवाम से कि आप पैसों की रेल पेल के आगे नहीं झुके। मैं जिस पार्टी से उम्मीदवारी कर रहा हूं वो मालेगांव सेकुलर फ्रंट की समाजवादी पार्टी है, जिसके कायद अकलियतों के मसीहा अबू आसिम आजमी साहब है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वो बंदा एहसानमंद, मेरा एहसानमंद नहीं हो सकता जो दूसरों मेरे बंदों का एहसानमंद नहीं हो सकता। अबू आसिम आजमी के शहर पे बेशबहा एहसानात है। फसाद हुआ, अबू आसिम आजमी आगे आए। बलास्ट हुआ, अकलियतों के लिए अबू आसिम आजमी आगे आए। जेलों में बेकसूर लोगों को ठोंचा गया, अबू आसिम आजमी आगे आए। जन्म दाखिले का मामला आया, आसिफ शेख रशीद आगे आए। SIT आई, आपके घरों की बच्चियों को, महिलाओं को, बेगुनाह लोगों को जेलों में ठोसा गया, मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख रशीद आ गए।
तो ऐसे लोगों का, ऐसे पुरअज़्म लोगों का, ऐसे कायदीन का एक प्लेटफॉर्म है मालेगांव सेकुलर फ्रंट, उससे हम उम्मीदवारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस शहर की आवाम, इस वार्ड की आवाम इस बार तब्दीली लाएगी और नौजवानों को मौका देगी। 2 रिक्शा और 2 साइकिल की बटन दबाकर हम जैसे नौजवानों का साथ दे। मैं आपसे वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, हाँ हम माशी तौर पर कमजोर हैं, हाँ हम लोगों को घरों घरों तक पैसे नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन मेरा वादा है, मेरा हल्फिया बयान है, अगर इस वार्ड से पूरा पैनल चुनकर जाता है, 5 सालों के लिए हम अपने आप को वक्फ कर देंगे। आपकी और हमारी दूरी सिर्फ एक कॉल पर होगी। हम टांग पर टांग रखकर किसी शहरी दफ्तर में बैठे नहीं रहेंगे, हम बदकलामी नहीं करेंगे, हम बदजुबानी नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या आप लोग हमारा साथ दोगे? इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस पैगाम में आखिरी शेर से मैं रुखसत चाहूंगा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी नंबर 19 वाले और 21 वाले आके नहीं निकालेंगे। ये जो 15 जनवरी है, ये वार्ड की आवाम, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इस वार्ड की आवाम के लिए यौम निजात साबित होगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।